फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक्सरसाइज 8D, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपने इससे पिछले वीडियो में आपने त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाएं आपने पढ़ी थी, जिसके अंदर आपने पढ़ी थी पहली वाली, आपने पढ़ी थी दूसरी वाली और थर्ड वाली, और इनके दो दो पार्ट थे जैसे कि आपने देखा होगा। यदि आपको इसका प्रूफ देखना हो तो इसके पिछला वाला आप वीडियो देख लीजिएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे इसके पिछले वीडियो की, जो कि हमने सबका आपने आपको प्रूफ करवा रखा था। और आपको बता दें, जो आपके इस एक्सरसाइज के पहले के जो सेकंड दो पार्ट हैं आपके, तो उन क्वेश्चनों को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए हमने आपकी ये फार्मूले लिखे हैं, और साथ में जो आप ये पहले फार्मूले आप पढ़ चुके हो, क्या आपका साइन थीटा जो आपका कोसेक थीटा का उल्टा होता है, जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, जो कोस थीटा होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, जो सेक थीटा होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है। साथ में जो टेन थीटा होता है वो आपका कोट थीटा का उल्टा होता है, जो कोट थीटा होता है वो आपका टेन थीटा का उल्टा होता है। और आपको पता है टेन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और इसी प्रकार आपको पता है जो कोट थीटा होता है वो होता है आपका कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इस तरीके से आपके ये फार्मूले आप पहले पढ़ चुके हो, और ये वाले फार्मूले भी हमने लिखवाए थे, और इनको आप प्रैक्टिस कर लो, जिससे आपको ये सब फार्मूले आपको क्या हो जाए, याद हो जाए, क्योंकि ये फार्मूले आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक्सरसाइज 8D जो आपकी डॉक्टर मनोहर रे की किताब है, उसमें से आपका पहले का फर्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है। क्या है आपका? त्रिकोणमिति अनुपात। जो आपके त्रिकोणमिति अनुपात आपको दे रखे हैं, कौन कौन से आपके अनुपात हैं? एक तो आपके साइन है, एक आपका सेक है, और एक आपका टेन है। तो ये आपको तीन अनुपात दे रखे हैं। तो इन तीनों को आपको किस में कन्वर्ट करना है? आपको कन्वर्ट करना है कोट ए में। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है कि जो आपका साइन ए है उसको कैसे भी करके आपको कोट ए में कन्वर्ट करना है, और जो आपका सेक ए है उसको भी आपको कोट ए में कन्वर्ट करना है, जो आपका टेन ए है उसको भी कोट में कन्वर्ट करना है। वो भी आपको पता है कि इन दोनों की सहायता से आपके कन्वर्ट हो सकते हैं। अब देखो किस तरीके से होंगे। जैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो सबसे पहले आपको साइन ए को कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है? साइन ए को कोट ए में कन्वर्ट करना है। अब ये देखो कि कोट ए इनमें फॉर्मूले में कहाँ पे आता है। देखो कोट ए देखो कहाँ आ रहा है, देखो इनमें, देखो इसमें आ रहा है कोट ए, कोट थीटा है। यदि यहाँ पर ए लिख दो तो यहाँ पर भी आप ए लिख सकते हो, जैसे कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। बात समझ में आ रही है? अब देखो याद रखो कि आपको यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए लाना है, मतलब कि सीधी सी बात ये है, यदि कोट ले आओ या फिर कोसेक ले आओ, बात एक ही। यदि इस फार्मूले की सहायता से हम कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि यदि आपको कोट में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको कोसेक में लेके आना होगा, या फिर आप डायरेक्टली यदि कोर्ट में कोई सवाल आ रहा है तो आपको कोर्ट में ले आओ, ना तो आप उसको किस में ले आओ, कोसेक में। तो आपको पता है कि साइन को कोस में हम बदल सकते हैं, साइन को कोसेक में हम बदल सकते हैं। देखो आपको पता है साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का क्या होता है, उल्टा। तो आप क्या लिखोगे? साइन ए हम जानते हैं कि 1 अपॉन क्या होता है आपका, कोसेक ए। क्योंकि आपको पता ही है, यहाँ पर आप लिख सकते हो चूंकि करके, जो आपका साइन थीटा होता है वो आपका 1 अपॉन क्या होता है, आपका कोसेक थीटा होता है। इस तरीके से आपको लिखना होगा। अब देखो ध्यान से एक आपकी इंपॉर्टेंट बात। अच्छा ये बताओ, यदि कोई आपका x लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, वो भी किसमें, अंडर रूट में। प्लस माइनस नहीं लगा, याद रखो इसकी एक ही वैल्यू बाहर निकलेगी। स्क्वायर से आपके ये रूट कट गया तो ओनली क्या बचेगा आपके पास, x। यदि यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे तो दो वैल्यू निकलती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने प्लस माइनस नहीं लगाया है, इसलिए इसके स्क्वायर से ये कट के आपका क्या बचेगा, x। मतलब किसी भी x को आप इस तरीके से लिख सकते हो, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। तो इसी प्रकार आप इसको क्या लिखोगे, देखो बराबर 1 अपॉन में जो कोसेक ए है इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर ए। बात समझ में आई इतनी अच्छी तरीके से कि इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने कोसेक स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा कोसेक स्क्वायर ए को कोट में बदलने का तरीका ये, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, चूंकि ये आपके सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी आप ये कर पाओगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे चूंकि जो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो आपको कैसे याद कर, देखो ये कैसे आपका हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट में, ये जो आपका कोसेक स्क्वायर है इसको आप क्या लिख दोगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यदि यहाँ पर a है तो a आएगा, यदि यहाँ पे थीटा है तो थीटा आएगा, यदि यहाँ पर b लिखा होता तो यहाँ पर क्या आता, b। तो आप देखो जो आपका साइन a चल रहा था
वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका कोट के पदों में है। यहाँ पे पूरे में कोट आ रहा है तो यही आपको लेके आना था कि कोट के पदों में व्यक्त करना है। तो आपको यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। और कई बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि इस स्क्वायर से इस रूट को काट देते हैं। नहीं, यहाँ पर इस तरीके से लिखा है वन, यहाँ पे लिखा है वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इससे इसे काट दोगे, कभी नहीं कर सकते ऐसा। ऐसा और करेंगे कब, ऐसा कर सकते हैं वन प्लस एक्स का यदि जब लिखा हो होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से रूट कटता है, ना कि इसके स्क्वायर से ये आपका ये रूट कट जाए। ये आपका बिल्कुल गलत तरीका और ये आपका बिल्कुल सही तरीका है। अब कहोगे सर ये फॉर्मूले कैसे याद करे जाते हैं, तो इनको आप याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका भी सीख लो। जैसे कि आपका इसमें कौन कौन से आपके फॉर्मूले याद करने हैं, जैसे ये एक पहला वाला फॉर्मूला याद कर लो। क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1। और दूसरे में कौन सा फॉर्मूला याद कर लो, ये वाला, क्योंकि इक्वल में आपका वन वाले याद कर लो। इक्वल में कौन सा याद कर लो, इक्वल में वन वाले। तो इसमें क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा पहले होता है, याद रखो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है पहले, और बीच में आएगा आपका माइनस, और फिर टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको माइनस लेके आना है और सेक को पहले याद रखना है, और आगे आपका क्या आएगा 1, और इनको आगे पीछे करने से ये दोनों फॉर्मूले आपके मिल जाते हैं। आप देखते हैं इसमें भी आपको कौन सा याद करना है, वन वाला। कौन सा, वन वाला। तो इसमें भी आप पहले याद रखो कोसेक आता है। क्या आता है आपका, कोसेक। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपके पास 1। इस तरीके से इन तीनों फार्मूलों को याद कर लो तो बाकी सभी फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। बाकी सभी फार्मूले को आगे पीछे ले जाके इनको जनरेट कर सकते हो ओनली रियल में, मतलब कि वैसे ही आप जनरेट कर लो और बस 3 ही फार्मूले आप याद करिएगा। बात समझ में आ गई है। अब देखो इसको हमने पहला क्वेश्चन कर दिया है। अब अगला क्या है कि सेक ए को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें कोट में कन्वर्ट करना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। तो अब हम सेकंड वाले को देखेंगे, सेक ए को। तो सेक ए को लिखते हैं हम। अब देखो सेक ए को हम लिखेंगे किस तरीके से। अब देखो आपको पता है कि इसको कन्वर्ट करना है कोट में, तो सबसे पहले आप इसको क्या लिखोगे, जैसे कि सेक स्क्वायर ए, वो भी कैसे, अंडर रूट में। ऐसा हमने क्यों लिखा, आपको होता है कि सेक स्क्वायर थीटा का मान यहां से आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन को आप कोट में कन्वर्ट कर सकते हो किस तरीके से, टेन बराबर आपका क्या होता है 1 अपॉन में कोट थीटा। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, चूंकि करके यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, देखो जो आपका सेक स्क्वायर ए लिखा है आप क्या लिख दोगे 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, और आपका जो टेन ए होता है इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि टेन ए जो होता है, टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है 1 अपॉन में कोट थीटा। तो इसको आप कोट थीटा में कन्वर्ट कर दो। तो जहाँ टेन लिखा है वहाँ पे आपको कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका लिखा है आपका होल स्क्वायर, तो आप क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर आपका 1, और जो कोट थीटा का स्क्वायर होगा वो आपका हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब लेते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम लेंगे, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, नीचे आपका ये, तो बराबर आपके करके अंडर रूट में आप लिख सकते हो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए। ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, सेक ए को। अब एक काम और कर सकते हो कि जो आपका नीचे वाला कोट स्क्वायर ए है इसको आप बाहर भी निकाल सकते हो। इस तरीके से बराबर करके हम लिख देते हैं अंडर रूट में, जो आपका यहाँ पर ऊपर तो अंडर रूट में रहेगा, नीचे आपका बाहर निकल आएगा अंडर रूट में कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में नीचे आपका क्या आ जाएगा कोट ए। इस तरीके से जो आपका सेक ए है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कोट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं लास्ट वाला कि टेन ए को कोट में कन्वर्ट करना है। तो आपका सिंपल सी बात है कि टेन ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोट थीटा। तो यहाँ पर ये हम तीसरा लिख देते हैं, यहाँ पर ये थर्ड पार्ट आपका मतलब इसी में दे देते हैं, यहाँ पर साइड में बहुत ही छोटा सा होगा आपका। ये जो आपका टेन ए है आप जानते हो क्या होता है, ये क्या होता है 1 अपॉन क्या होता है कोट ए। तो यही आपका कन्वर्ट हो गया कि आपको टेन को किस में कन्वर्ट करना था, कोट में। सेक को किस में कन्वर्ट करना था, कोट में। जो साइन है उसको किस में कन्वर्ट करना था आपको, कोट में। इस तरीके से आपको क्या करना था, कन्वर्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपका क्या है, कोण ए के सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेके के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या है, जो कोण
कोण ए के इसके अलावा, मतलब कि sec a के अलावा आपके पास 5 बचे। यदि sec a को sec में कन्वर्ट करना है तो आपका sec का sec ही रहेगा। इसका मतलब कि इनके अलावा आपके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं, तो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस में कन्वर्ट करना है, sec a के पदों में कन्वर्ट करना है। देखो इसको कन्वर्ट करने के कई तरीके होते हैं, कोई कुछ तरीका अपनाता है, कोई अलग तरीका अपना सकता है, आप भी कुछ अलग तरीका अपना सकते हो। तो यहाँ पर आप ये जरूरी नहीं कि जैसा हम करवा रहे हैं वैसा भी हो सकता है, कि आप अपने दूसरी तरीके से भी आप बदल सकते हो। ऐसा कोई नियम नहीं कि आप किसी एक नियम से बदलो। तो जैसे कि हम यहाँ पर पहले बताते हैं कि हमें सबसे पहले बदलना है साइन ए को। साइन ए को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, sec a के पदों में। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको पता है कि ऐसे ही तो कोई याद होना चाहिए कि एक बच्चे के माइंड में आएगा कि पहले हम सर साइन ए को हम बदलेंगे कोस में, कोसेक में, और कोसेक को बदलेंगे कोट में, फिर कोट को बदलेंगे टेन में, फिर टेन को बदलेंगे सेक में। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और किसी बच्चे के माइंड में आए पहले सर हम इसको ऐसा करते हैं, साइन को पहले बदल देते हैं कोस में, किस में बदल देते हैं, कोस में। और हमें पता है कि कोस का उल्टा सेक होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो ये तरीका आपका ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको आप लिख सकते हो क्या, अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, इसे लिख दिया। अब साइन स्क्वायर ए बराबर आपका होता क्या, देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। अब आपको ये भी पता है जो आपका कोस ए होता है वो क्या होता है, 1/sec थीटा। तो इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि जो आपका कोस थीटा होता है वो क्या होता है, 1/sec थीटा। तो इसको आप लिख दोगे क्या, यहाँ पर 1 माइनस, इधर आप क्या लिखोगे, इसकी जगह 1 क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया, नीचे का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, इधर इसका मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 यहाँ पे थीटा की जगह आपका क्या होगा, ए एंगल होगा, थीटा की जगह आपका क्या होगा, ए एंगल। अपोन में क्या हो जाएगा आपके पास, sec स्क्वायर ए। और आपको पता है ये आपका बाहर निकल सकता है, तो अंडर रूट में sec स्क्वायर ए माइनस का 1 sec ए। तो इस तरीके से आप बदल सकते हो किसको, साइन ए को sec के पदों में। अब देखो अगला क्या है आपको, कि कोस ए को बदलना है, किसको बदलना है आपको, कोस ए को। और आपको पता है कोस ए को तो सेक में तुरंत बदल सकते हैं, क्योंकि कोस ए बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1/sec ए, मतलब कि सेक के पदों में लेके आना है। अगला देखो आपको किसको कन्वर्ट करना है, टेन को। आप किसको कन्वर्ट करना है आपको, tan ए को। अच्छा खुद ही सोचो कि tan ए को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है tan ए के पदों में आपका सेक आता है, तो आपका बहुत बढ़िया फार्मूला है। इसका मतलब कि इसी फार्मूला का आपका क्या करना है, यूज करना है। अब देखो कैसे यूज करोगे, कि आपको पता है क्या, इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट में tan स्क्वायर है। देखो स्क्वायर में पहले कन्वर्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आपका फार्मूला नहीं लगेगा। अब आपका फार्मूला लिख सकते हो क्या, कि tan स्क्वायर ए को आप बदलो, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, चूंकि tan स्क्वायर ए आपका क्या होता है, sec स्क्वायर ए माइनस का 1, या फिर थीटा ए माइनस 1, यहाँ पे थीटा ले लेते हैं क्योंकि फार्मूला लिख रहे हैं। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में यहाँ पर tan स्क्वायर ए है, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर ए माइनस का 1। अब आपने कन्वर्ट तो कर ही दी है, बस आपको यही करना था, tan ए को sec के पदों में। यही आपका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गई, क्योंकि आपको सीधी सी बात क्या है कि sec ए के पदों में लेके आना है, कैसे भी करके आप ला सकते हो। अब देखो अगला क्या है, आपको कोट ए को लेके आना है, क्योंकि tan ए हो चुका है। अगला क्या है आपका, कोट ए। कोट ए को आप कैसे कन्वर्ट करोगे। अब देखो कोट ए को ऐसा करो, देखो ये सिंपल सी बात है, यहाँ से भी आपका ऐसे हो जाएगा, क्योंकि कोट ए आपका क्या होता है, tan ए का उल्टा होता है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/tan ए। और आप tan ए बराबर आप निकाल चुके हो, तो आप डायरेक्टली tan ए की जगह आप लिख सकते हो क्या, अंडर रूट में tan ए का मान आप निकाल चुके हो यहाँ से, sec स्क्वायर ए माइनस का 1। इस तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हो। आ गई बात समझ में। अब बात आती है किसको, कोसेक ए को आपको बदलना है, किसमें, कोसेक ए को आपको बदलना है, कोसेक ए को आपको बदलना है किसमें, sec ए के पदों में। तो आपने अभी sin ए का मान आपने निकाला है, किसका मान निकाला है आपने, sin ए का। तो आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो क्या, कि कोसेक ए बराबर आपका क्या होता है, 1/sin ए। और sin ए का मान आप पहले ही आप निकाल चुके हो, देख सकते हो आप पिछले में आपका कितना निकला था लगभग, यहाँ पर अंडर रूट में
यहाँ पर आपका निकला था सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में सेक ए, और जो ये आपका मान पिछले में निकला साइन ए का भी, से जस्ट पहले देखेंगे, सबसे पहले हमने साइन ए का ही मान निकाला था। जो आपका सेक ए अपॉन में वो सबसे ऊपर चला जाएगा क्योंकि आपका सबसे नीचे डिवाइड में, तो आपका कितना आ जाएगा सेक ए अपॉन में अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। इस तरीके से आपको कैसे भी क्वेश्चन आ जाए कि सेक ए के पदों में बदलना है या फिर कोसेक ए के पदों में बदलना है, तो यही तरीका आपका, यही मेथड आपका है, और इन्हीं दोनों फार्मूलों का आपको यूज करना है और आपको कैसे भी करके आपको कन्वर्ट करना है, ये आपको खुद ही सोचना है अच्छी तरीके से, और आपको इतनी प्रैक्टिस कर लो जिससे आपके हो जाए। कुछ है आपके एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं और कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों को लगाइए जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या है, देखो उससे पहले आपको दे रखे हैं जो भी अब आपके आने वाले क्वेश्चन है उनमें क्या करना है, निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध करना है। अब क्या करना है आपको, सिद्ध। तो आपको पहले ही सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या, सेक की पावर 4 थीटा माइनस का 10 की पावर 4 थीटा बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा आपको प्रूफ करना है। तो ये आपको कैसे प्रूफ करना है, तो इसको देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, LHS लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, LHS। तो LHS आपका कितना है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। अच्छा एक बात होता है, इसको आप इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो कि सेक, ये आपका लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, इसका आप होल स्क्वायर कह सकते हो, माइनस का 10 स्क्वायर थीटा, इसका आप होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है 2 का 2 में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 जो आपका क्या हो जाएगा 4। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब आपने छोटी क्लास में आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है आपका, पहले एक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तरीके से आपने फार्मूला पढ़ा था। एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, वो आपका क्या होता है, वर्गांतर वाला आपका फार्मूला होता है। तो आपका यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, यही फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर अप्लाई करने से आपका क्या होगा कि यहाँ पर a प्लस बी, अब देखो a क्या चीज़ है आपका, यहाँ पर a इतना टर्म है और b आपका इतना टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक a है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है b है। तो यहाँ पर a स्क्वायर लिखा है माइनस का b स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी, तो a की जगह कितना है आपके पास सेक स्क्वायर है प्लस 10 स्क्वायर है, और यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर आपका इंटू होएगा, क्या आएगा आपका इंटू a माइनस बी, तो आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई है। अब देखो आपको होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास 1 होता है। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास क्या होता है 1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो चूंकि कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपके पास 1, तो इस जगह आपका क्या आ जाएगा 1, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू 1। अब ये कहोगे सर अब तो हमने कर ही लिया है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, देखो यहाँ पे प्रूफ करना है 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। तो एक चीज माइंड में आ रही है कि सर यहाँ पर तो 10 भी आ रहा है और सेक भी आ रहा है, तो हम कैसे भी करके सेक को 10 में कन्वर्ट कर दें, तो जिससे आपका 10 के पदों में आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर पूरे में 10 ही आ रहा है आपका, तो मतलब कि सेक को किस में कन्वर्ट करना है 10 में। अच्छा हो तो सेक को 10 में कन्वर्ट कैसे करा जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो ये आप कैसे यहीं से निकालना सीखो। यदि आप सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं, इसको आप इधर भेज दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 1, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इधर यहाँ से याद रखो 1 + 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, उसी से बाकी के 2 जनरेट करना सीखना है आपको। तो आप यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आप रखोगे क्या 1 + 10 स्क्वायर थीटा, प्लस में इसका मान भी आप रखोगे 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। तो यही आपको क्या करना था प्रूफ। तो अब आप क्या लिख दोगे, LHS बराबर क्या आ गया आपके पास RHS, इसको क्या लिख दोगे हेंस प्रूफ। आगे समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको आप देखिए कैसे करना है। पहले आप LHS लोगे, LHS क्या है आपकी 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा अपॉन में 1 - cos थीटा। तो आपको अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपका एक बहुत बढ़िया तरीका होता है क्या, इसका परमीकरण करो। परमीकरण क्या होता है,
जो आपका नीचे आपका माइनस करके लिखा है इसको आप क्या करो, प्लस करके आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 1 प्लस कोस थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर माइनस है तो इसका क्या करो, प्लस करो, ऊपर नीचे आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये आपका होता है परमेकरण करना। बात समझ में आ गई, यही आपकी इंपॉर्टेंट है। तो ये करना सीखो। यहाँ पर माइनस है तो आपको प्लस करके ऊपर नीचे आपको क्या कर देना है, गुणा। अब देखो नीचे आपका देखो क्या है, ये a माइनस बी है और ये क्या लिखा है, a प्लस बी। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अभी आपने कुछ देर पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा था। तो ऊपर आपका क्या देखो 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा दोनों सेम है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। 1 प्लस कोस थीटा का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे 1 का स्क्वायर 1, माइनस का माइनस और b का स्क्वायर मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा। और देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, चूंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो एक स्पेशल काम करने वाले हैं, जो आपका स्क्वायर यहाँ पर है इस पे हम पूरे पे स्क्वायर चढ़ा देंगे और इसको साइन थीटा इसके अपॉन में ले जाएंगे। तो मतलब क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं 1 प्लस कोस थीटा तो ऊपर है, अपॉन में क्या ले गया हम, साइन थीटा, और पूरे पे क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले पे भी स्क्वायर है और नीचे वाले पे भी स्क्वायर है। अब आपका क्या काम है, इसको अलग डिवाइड दे दो, इसको अलग डिवाइड दे दो। यहाँ पे इस तरीके से इधर कर देते हैं, इधर देखो अब ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं कि हम अलग अलग डिवाइड देते हैं। तो अलग अलग का मतलब क्या हुआ कि 1 के नीचे भी हम साइन थीटा लिख सकते हैं और यहाँ पे प्लस करके हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा भी हम लिख सकते हैं। और इनका क्या है आपके पास, होल स्क्वायर। और 1 अपॉन साइन थीटा आपके पास पता है क्या होता है, 1 अपॉन साइन किसका होता है, कोसेक थीटा, प्लस और कोस बटे साइन क्या होता है आपके पास, कोट थीटा। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यही आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो आप क्या लिख दोगे, LHS बराबर RHS। इस तरीके से आपको इनको क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 4 आपका क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 1 प्लस कोट थीटा माइनस का कोसेक थीटा बराबर 2। इसको आपको सिद्ध करना है। ये भी आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं कि किस तरीके से इसको सोल्व करना है। तो अब इसको देखो 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा और यहाँ पे 1 प्लस कोट थीटा माइनस का कोसेक थीटा। इसको सबसे पहले LHS लिख ली। LHS मतलब क्या होता है, जो आपके इक्वल के इस तरफ होता है उसको LHS कहते हैं। अब देखो बात समझो कि जब भी आपको इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो या फिर आप कहो कि हम फंस चुके हैं, इसका यदि हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो अब आप क्या करोगे, तो इसको आप बचने के लिए आप क्या करा करो कि जो भी आपके जब भी फंसो तो आपको साइन और कोस में बदल लो। किसमें बदल लो, साइन और कोस में। तो साइन कोस में बदलने का मतलब क्या है कि टेन को भी साइन कोस में बदल लो, सेक को भी साइन कोस में बदल लो, कोट को भी साइन कोस में बदल लो और कोसेक को भी साइन कोस में बदल लो। तो कैसे बदलेंगे, इस तरीके से आप देखो 1 प्लस आपको होता है टेन थीटा क्या होता है आपके पास, साइन थीटा बटे कोस थीटा, इस तरीके से। प्लस में जो आपका सेक थीटा होता है वो आपका क्या होता है 1 अपॉन में कोस थीटा। इधर 1 प्लस जो आपका कोट थीटा होता है वो क्या होता है आपके पास, कोस थीटा बटे साइन थीटा। और जो आपका कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। इस तरीके से आप बदल लोगे। तो अब इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। आपको इसके नीचे इधर ये क्या एलसीएम आपके पास क्या आएगा, कोस थीटा आएगा आपके पास एलसीएम। तो इसका इधर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा, इसमें किसी का भी नहीं होगा, इसका इसमें भाग देंगे, बिल्कुल आएगा 1। इधर देखो, इधर आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा। ध्यान से देखो, इसका इधर मल्टीप्लाई कैसे होता है, देखो इसके नीचे 1 है तो 1 का इसमें डिवाइड करोगे तो साइन थीटा बार जाएगा, तो साइन थीटा का यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस का 1। तो आप देखो ये दोनों आपका सेम है, ऊपर ये भी सेम है और ये भी आपका सेम है। इसको आगे पीछे लिखे, चलो इसको आगे पीछे लिख देते हैं। देखो नीचे आपका मल्टीप्लाई, इसको हम बाहर कर देते हैं। नीचे हम क्या कर देंगे, बाहर इसको कैसे कर देंगे, साइन थीटा, या फिर पहले आपका कोस थीटा लिखा है, कोस थीटा को आगे लिख देते हैं, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको हम बाहर ही लिख देते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये आपके मल्टीप्लाई को हमने बिल्कुल बाहर ले दिया है। अब देखो अंदर क्या बचा है, इसको आगे पीछे लिखते हैं। ऐसा लिखा है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा
प्लस में 1। इसको देखो, इसको आप लिख सकते हो क्या, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का 1, पूरे का कोष्टक क्लोज। अब देखो ध्यान से क्या बन गया आपका, इतने को हम मान लेते हैं ए, एक को मान लेते हैं बी, इतने को मान लेते हैं ए, और इतने को मान लिया हमने क्या, बी, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा को ये बी। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, फिर वर्गांतर वाला आपका फार्मूला बन रहा है, तो वही आपको फार्मूला फिर आपको अप्लाई करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कोस थीटा या फिर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कुछ भी लिख सकते हो इसको, आगे पीछे मल्टीप्लाई में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो कोष्टक में इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हो ऐसे। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, इसका क्या खोलते हैं, होल स्क्वायर, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस का 1 का स्क्वायर आपके पास क्या हो गया, 1। आपको अब क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। यहाँ पर आप चूंकि करके लिख सकते हो क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपके पास, 1। तो इतने का मान क्या हो गया आपके पास, 1। तो इधर आप देख लो, इधर साइड में, इधर साइड में आपका क्या आ जाएगा, बराबर 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो अंदर इसका मान हो गया 1, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साथ में क्या है, माइनस का 1। देखो साथ में आपका माइनस का 1 है, तो -1 से प्लस का 1 आपका कैंसल आउट, और आपका बचा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो ऊपर बचा है क्या, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साथ में ऐसे कह सकते हो इसका 1 में मल्टीप्लाई अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो आपका क्या होगा, ये आपका कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा क्योंकि मल्टीप्लाई में, इससे ये कोस थीटा से कोस थीटा, बचा क्या आपके पास 2। आपको देखो RHS यही लेके आनी थी, क्या लिख दोगे, LHS बराबर RHS। बहुत ही सिंपल है, बस आपकी कैलकुलेशन इसमें करनी थी और कुछ नहीं था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका ये क्या है, 5 वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ये आपको क्या है, प्रूफ करना है। आप कहोगे सर यहाँ पर तो दो इक्वल आ गए हैं, तो अब देखो ध्यान से, अब LHS और RHS नहीं मान सकते, LHS और RHS नहीं मान सकते, तो अब क्या किया जाता है, तो अब इतने को हम कहते हैं ये आपका फर्स्ट साइड है, ये आपकी कौन सी है, सेकेंड साइड है, और ये आपकी कौन सी है, थर्ड साइड है। मतलब क्या है कि ये आपकी पहला आपका टर्म है, ये दूसरा और ये तीसरा पार्ट है। तो आप क्या करोगे, पहला पार्ट को आप लेके चलो, वो आप बराबर ले आओ सेकंड पार्ट के, सेकंड पार्ट को लेके चलो, वो आप बराबर ले आओ थर्ड पार्ट के। तो आप कह सकते हो 1 दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, इसका मतलब कि तीनों पार्ट आपस में क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। तो आप पहले प्रूफ जानते हैं कि पहले लिखते हैं इसका फर्स्ट साइड, या फिर कह सकते हो फर्स्ट पार्ट। क्या लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। अब कहोगे सर इसको कैसे हम इसमें कन्वर्ट किया जाए। अब देखो आपको खुद ही पता है कि यहाँ पर अब आपको प्लस दिखाई दे रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस साइन थीटा से अपॉन 1 माइनस साइन थीटा से। मतलब क्या हुआ कि आपने क्या कर दिया, परमेकरण कर दिया, नीचे वाले का चिन्ह बदल के आप ऊपर नीचे क्या कर दो, परमेकरण कर दो। अब देखो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर कोस थीटा कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में नीचे आपका क्या हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आपका माइनस है, तो वर्गांतर वाला आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो प्लस माइनस आपको दिखाई दे रहा है, और ये ए है और ये बी है, ये भी ए है और ये भी बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का वर्ग आपका एक ही होता है। और आपको होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा। आप उधर फार्मूले से आप याद कर सकते हो, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कोस थीटा कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में
इसका मान क्या रख दोगे, कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो ये आपका मल्टीप्लाई में, तो स्क्वायर से आपका एक कोस मतलब कि आपका कैंसिल हो गया, तो नीचे आपका क्या बचा, ओनली कोस थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो आपने किसके बराबर ले आए हो, सेकंड पार्ट के आप बराबर ले आए हो। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर कि फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकंड पार्ट। इन दोनों पार्ट को आप क्या ले आए हो, बराबर। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको इसके बराबर ले आते हैं, कि सेकंड वाले पार्ट को हम किसके बराबर ले आते हैं, इसके। या फिर आप कह सकते हो कि फर्स्ट दो किसी को किसी के बराबर ले आओ, हम पहले को इसके बराबर ले आए और आप जो पहले को इसके बराबर ले आओ। लेकिन हमें सेकंड पार्ट से बहुत आसानी है कि इसमें लेके आना कन्वर्ट कैसे, यहाँ पे लिखेंगे आप सेकंड पार्ट। क्या लिखते हैं हम, सेकंड पार्ट। किसी भी पार्ट से किसी में कन्वर्ट करा जा सकता है, तो सेकंड पार्ट से बहुत ही ज़्यादा सरल है आपका कन्वर्ट करना, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ऐसा हमने क्यों कहा, सरल क्यों है, क्योंकि आपको पता है इसको अलग अलग आप डिवाइड कर सकते हो, 1 अपॉन कोस थीटा और माइनस का साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा आपके पास क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है आपके पास, टेन थीटा। तो आप देख सकते हो ये आपका सेकंड पार्ट किसके बराबर आ गया, थर्ड पार्ट के। तो आप क्या लिख दोगे कि सेकंड पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सेकंड पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, पहला पार्ट दूसरे के बराबर है और दूसरा किसके बराबर है, तीसरे के। तो आप कह सकते हो कि तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ये नीचे आप लिख सकते हो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, हैंस प्रूफ। तीनों पार्ट आपस में क्या है आपके पास, बराबर, हैंस प्रूफ। अब आपको इस वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 5 ही तक है। आगे जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें आगे क्वेश्चन आपके करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो।